इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्या निफ्टी 26,000 को चेस कर पाएगा और सेंसेक्स क्या हमें नया रिकॉर्ड हाई की तरफ एक और ब्रेकआउट देखने को मिलेगा? और बैंक निफ्टी ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई के लेवल पे चल रहा है। 58,000 के टारगेट डन, 58,500 एक्सपेक्टेड लेवल रहेगा। देखते क्या बाजार वो लेवल को चेस करता है या फिर मार्केट थर्सडे के दिन थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड करता है, प्रॉफिट टेकिंग करता है ना कहीं थर्सडे आपका सेंसेक्स का वीकली सीरीज की एक्सपायरी है और मार्केट में एक अच्छा खासा बुल रन हमें देखने को मिल गया। चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो। मैंने ऑलरेडी आप लोग को कहा था कि मेरा व्यू मार्केट की तरफ बुल व्यू रहेगा। आई एम बुलिश ऑन द मार्केट। और बाजार में जो इंडिकेटर था गोल्डन क्रॉस जो 200 और 50 EMA का क्रॉसओवर से बना, उसके हिसाब से एक बुल व्यू आ रहा था। उसके बाद मार्केट में बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी में हो, चाहे सेंसेक्स में हो, एक ब्रेकआउट पैटर्न देखने को मिल रहा था और मार्केट ने ब्रेकआउट भी दे दिया है ना। सवाल आ जाता है कल क्या होगा? क्या बाजार में बुल रैली बरकरार रहेगा या फिर प्रॉफिट टेकिंग होगा ना कहीं हमने देखा कि M6 में कल रात को थोड़ा सा हमें गोल्ड के प्राइसेस में डिक्लाइन देखने को मिला, राइट। एंड अभी देखते कि बाजार आज क्या करता है। यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट में आज क्या कबड्डी चलता है। बट ओवरऑल बाजार का जो सेंटीमेंट है वो बुल रैली के साथ हमने काम किया। अब थोड़ा सा प्रिकॉशन मैं आपको बताना चाहूंगा और वार्निंग देना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा बुल रैली हमें देखने को मिल गया है ना। और एक ब्रेकआउट आएगा अगर बाजार में इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील हो जाता है तो ना। ट्रेड डील के ऑलमोस्ट क्लोज बाय है, कमिंग सून ट्रेड डील है, बट अभी तक कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब और मोदी जी के बीच में एक फोन कॉल हुआ, दिवाली गिफ्ट्स और दिवाली एक्सचेंज हुआ है, ग्रीटिंग्स के एक्सचेंज हुआ है और इसी खुशी में बाजार में थोड़ा पॉजिटिव वाइब अभी रहेगा ना। एक और चीज, कल क्या है सेंसेक्स एक्सपायरी, तो सेंसेक्स के ऊपर सबसे पहले अगर आप देखोगे ना मार्केट ऑलरेडी एक ताबड़तोड़ तेजी दिया है और 84,426 के आसपास बाजार क्लोजिंग किया है ना। ऑब्वियसली जो मिड पॉइंट हमारा सपोर्ट होना चाहिए था वो 84,500 के लेवल पे रहेगा। और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाई आप देखोगे ना तो जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपको देखने को मिला। कॉल साइड में 275.95 लाख और पुट साइड में 226.26 का लाख का, तो एक डिफरेंस हमें कॉल साइड में और पुट साइड में देखने को मिला है। इसी वजह से पीसीआर अगर आप देखोगे ना तो सेंसेक्स का जो पीसीआर है वो 0.84% और हल्का सा डिप पे यहां पे देखने को मिला है। बट ओवरऑल यहां पे सेंटीमेंट हल्का सा बाई सिग्नल है, बट कॉशन वार्निंग में देना चाहूंगा ना। इसके ऊपर और डिटेल में डिस्कशन जरूर करेंगे। तो एक बार सेंसेक्स के चार्ट पे जाते हैं और यहां पे आप देखोगे ना मैं ऑलरेडी आपके साथ काफी बार डिस्कस किया हूं ये लेवल्स और ये पैटर्न्स कि बाजार में पहले यहां पे डबल बॉटम बना बिल्कुल निफ्टी की तरह और यहां से हल्का सा ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहां पे फॉल्स ब्रेकआउट का कोशिश किया और एक ट्रैप हो गया, नीचे की तरफ गया ना। तीसरी बार जब बाजार ने यहां से फाइनली ब्रेकआउट दिया तो ये लेवल को भी ब्रेक करके, ये लेवल को ब्रेक करके अभी यहां पे बाजार बंद है, यानी कि 83,200 के जोन को ब्रेक किया और यहां पे 84,100 के लेवल को ब्रेक किया। अभी फिलहाल एक अपर लेवल पे बना हुआ है और जो आप देखोगे ना लास्ट यानी कि मंगलवार का जो कैंडल है आपको यहां पे दिख रहा है, राइट। ये कैंडल पे अगर आप देखोगे ये वाला तो यहां पे हल्का सा रेड और एक डॉजी पैटर्न के आसपास बाजार बंद हुआ है ना। इसी हिसाब से अगर मार्केट हल्का सा मुनाफा वसूली करना चाहता है तो बेस्ड ऑन द फिबोनाची अगर आप यहां से फिब रिट्रेसमेंट प्लॉट करते हो, लेट्स से कि आप यहां पे फिब रिट्रेसमेंट अगर आप प्लॉट कर रहे हो तो करीब करीब ये जोन के आसपास और ये जोन के आसपास एक अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है ना। बेसिकली ये आपका 83,200 300 के जोन के आसपास है और ये आपका 82,200 के जोन के आसपास रहेगा ना। ऑब्वियसली बीच में हमारे पास 84,000 का सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग वाला और मार्केट इसके बाद और भी लेवल ऑफ सपोर्ट्स है, बट बेस्ड ऑन द फिब मैंने आपको ये लेवल दे दिया ना। रिट्रेसमेंट बाजार कहां तक करता है ये डिपेंड करता है कि बुल रैली खत्म होगा तब। बट अगर बुल रैली में एक और ब्रेकआउट मिलता है पॉजिटिव वाइब के साथ तो फिर हमें नेक्स्ट लेवल 85,000 टू 86,000 के आसपास देखने को मिलेगा और एक नया रिकॉर्ड हाई इसके ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ओवरऑल सेंटीमेंट बेस्ड ऑन द 200 EMA क्रॉसओवर हमें गोल्डन क्रॉस ऑलरेडी यहां पे देखने को मिल गया था, लास्ट टाइम यहां पे गोल्डन क्रॉस था, राइट। और आवरली चार्ट पे अगर आप देखोगे ना मैं आपको आवरली चार्ट भी दिखा देता हूं। आवरली चार्ट में आप देखोगे सेंसेक्स का मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी किया था पिछली बार कि यहां पे हमें एक गोल्डन क्रॉस जीसी देखने को मिला जिसका सेंटीमेंट है बाय सिग्नल और बुल व्यू को रिप्रेजेंट करता है
उस हिसाब से एक ताबड़तोड़ तेजी हमें देखने को मिल गया। रुकिए, अभी तेजी और है, ऊपर है, यहां पे है, राइट। तो यहां से लेके आप देखोगे तो एक ताबड़तोड़ तेजी मिल गया। तो जिन लोगों ने ये हिंट को फॉलो किया, जिन लोगों ने मेरे वीडियोस को फॉलो किए, और चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स का मैंने गोल्डन को उसके बाद भी किया, तो आप देख सकते बाजार में एक जबरदस्त ब्रेकआउट हमें देखने को मिल गया, ठीक है ना। एक चीज आप नोट करोगे ना, यहां पे मैं आपको 15 मिनट के चार्ट दिखाऊंगा, बिकॉज मंगलवार ज्यादा ट्रेडिंग हुआ नहीं, बट कहीं ना कहीं बाजार एक हायर लेवल पे, आप देखो ये हायर लेवल पे ना थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये जोन पे थोड़ा कंसोलिडेशन का मतलब है कि मार्केट का मीन अट्रैक्शन कहां पे, यहां पे है, राइट। और ये लेवल है आपका 83,123। नाउ बाजार अगर 84,400 प्लस पे है मान लो, ठीक है, इसके बाद अगर ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो ठीक, नहीं तो अगर प्रॉफिट टेकिंग करता है तो हमारे पास 84,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कम सपोर्ट रहेगा। और ये अगर टूटा तो नीचे की तरफ फिर ये लेवल्स के आसपास ड्रॉप डाउन होंगे, ठीक है। 83,500 पे भी सपोर्ट है, 600 के भी सपोर्ट है, और 83,123 पे आपका क्या है 200। ये आपका लाइन जो है ना, ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है, जो कि हम लोग मीन ऑफ द मार्केट कहते हैं, मीन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर साइड। निफ्टी का ऑलरेडी बात करेंगे, पहले सेंसेक्स का मैं आपको एक बार लेवल्स मेंशन कर देता हूं, बट उससे पहले आप क्लोजिंग देख लीजिए 84,426। तो कल के एक्सपायरी के लिए जो हमारे पास जो लेवल होंगे आप वो नोट कीजिए, 84,400 पे हमारा क्या है मिड पॉइंट। नाउ सपोर्ट साइड, ये आपका सपोर्ट साइड में कौन है 84,300, 200 पे इमीडिएट शॉर्ट सपोर्ट रहेगा, बट मेन सपोर्ट आपका 84,000 पे रहेगा यहां पे। तो ये सपोर्ट 1 भी है और अट्रैक्शन भी रहेगा। डाउन साइड में अगर गेम प्ले करता है बाजार, ये ब्रेक किया तो 83,800 टू 83,500 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा यहां पे, जो कि S2 यहां पे रहेगा। बट हाँ, ये ब्रेक किया तो फिर अभी मैंने आपको लिख के दिया 83,200 और 300 के जोन के आसपास नेक्स्ट लेवल सपोर्ट, और 83,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। ये आपके सपोर्ट्स के जोन है, ठीक है। रेजिस्टेंस का बात करें तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का अगर आप देखोगे 84,500 यहां पे एक इमीडिएट R1 है। नाउ रुकिए, ये जो मिड पॉइंट है ना, अगर मान के चलो कि कल बुल व्यू के साथ चलता है तो फिर ये मिड पॉइंट यहां पे शिफ्ट हो सकता है, और उसके बाद ब्रेकआउट किया तो 84,600 टू 84,800 फॉलोड बाय 85,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा। तो ये आपके बैक टू बैक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है और अट्रैक्शन भी है। देखते हैं कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दे पाता है नहीं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे, देखो ऑलरेडी मैंने मेरा व्यू पिछले बार ये बताया था कि आई एम ऑन अ बुलिश व्यू विथ ए कॉशन वार्निंग, क्योंकि हायर लेवल पे है तो ये कॉशन वार्निंग तो देना पड़ेगा ना। मंडे मार्केट में एक अच्छा तेजी रहा, मंगलवार बाजार में थोड़ा बहुत हमें साइडवेज देखने को मिला बिकॉज मुहूर्त ट्रेडिंग था, और आज मार्केट छुट्टी है थर्सडे को जब बाजार खुलेगा, यानी कल एक्सपायरी वाला दिन। तो एक बुलिश व्यू तो है, बट कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर हमें बाजार में फ्रॉम अ हायर लेवल पे देखने को मिल सकता है। ये चीज के ऊपर आप प्लीज फोकस कीजिएगा। तो बुलिश व्यू के साथ है, बट थोड़ा शॉर्टर पीरियड पे मार्केट ये सेलिंग प्रेशर रहेगा और प्रॉफिट बुकिंग बाजार कर सकता है। तो प्लीज वेरी वेरी केयरफुली आप ट्रेड कीजिएगा इस एक्सपायरी को, बिकॉज हायर लेवल पे वोलेटिलिटी ज्यादा होगा, प्रीमियम वैल्यू भी ज्यादा नहीं रहेगा, और मार्केट में शार्प वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकता है एक्सपायरी वाले दिन के दिन, ठीक है। तो ये चीज के ऊपर फोकस कीजिएगा। नाउ आप सबको फर्स्ट ऑफ ऑल दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो देख रहे हैं तो पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज टेलीग्राम पे आपको सारे मार्केट के अपडेट्स और ट्रेड्स कॉल मिल जाते हैं। और हम लोगों ने फ्राइडे ट्रेड किया था लास्ट, जब 600 पॉइंट हम लोगों ने दिया था फ्री ग्रुप पे, और प्रीमियम ग्रुप में 419 पॉइंट था हमारा फ्राइडे ट्रेड। मंडे को हमने ट्रेड नहीं किया। दिवाली है भाई, साल में एक बार मिलता है, छुट्टी मनाओ, हमने सारे टीम को छुट्टी दे दिया। और मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हम लोगों ने स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट किया, ज्यादा कोई ट्रेड कॉल नहीं था, और हमारे प्रीमियम ग्रुप को हम लोगों ने 2 कैलेंडर डेज एक्स्ट्रा ऐड भी कर दिया, राइट। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो नीचे आप आएंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, और लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा। और बाकी सारे सोशल मीडिया जो लिंक्स है ना, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप सारे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप देखिएगा ब्लू टिक रहेगा, उसको ही ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। बाकी सारे फेक है। नाउ मूव ऑन टू द निफ्टी। निफ्टी में क्या होगा कल? तो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी का क्लोजिंग आप देखिए, निफ्टी ऑलरेडी फ्लैट क्लोजिंग दिया है 25,868, और दिन का जो हाई था वो अच्छा खासा लगा है, बट कहीं ना कहीं मार्केट में क्लोजिंग ज्यादा खास हुआ नहीं। और आप अगर आप देखोगे ना, मैंने आपको पिछले बार जब आवरली चार्ट है, ये आवरली चार्ट पे जब मैंने आपको ये चार्ट बना के दिया था, तो मैंने कहा था कि मार्केट वन स्विंग डाउन
राइट, उसके बाद फिर स्विंग करके ऊपर गया, फिर एक और स्विंग करके ऊपर आया, तो यहां के आसपास बाजार है, ब्रेकआउट नहीं हुआ था, ब्रेकआउट का इंतजार है। अब बाजार में यहां से फाइनली आप देख सकते हैं ब्रेकआउट हमें यहां पे देखने को मिला। नाउ प्रॉब्लम नंबर 1, ब्रेकआउट मिल चुका है बट ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या नहीं ये क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अगर मार्केट ये लेवल के नीचे अगर दोबारा ड्रॉप देता है और एक्सटेंडेड लाइन के हिसाब से 25,000 लेट्स से के 800 ये लेवल को होल्ड कर रहा है व्हिच इज गुड, बट ये अगर टूटता है और 25,500 और 600 के जोन के आसपास अगर मार्केट ड्रॉप देके इसको होल्ड करता है वेल एंड गुड, बट अगर ये दो लेवल ब्रेक करके नीचे आ गया तो समझ जाओ प्रॉफिट टेकिंग बाजार में और हमें देखने को मिलेगा। नाउ क्यों कह रहा हूं, अट्रैक्शन के हिसाब से ये ब्लैक लाइन दिख रहा है आपको, दिस इज योर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन अ आवरली चार्ट, आवरली चार्ट है। प्राइसिंग क्या है यहाँ पे प्रीमियम, सॉरी इसका जो लेवल्स है 25,498, तो बेसिकली 25,500 आप पकड़ दो, ये आपका 50 एमए का अट्रैक्शन, ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा है और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का अट्रैक्शन भी रहेगा, तो शार्प प्रॉफिट बुकिंग अगर बाजार करता है तो फिर ये लेवल के आसपास ड्रॉप डाउन ज्यादा नहीं है 1-1.5%, राइट। बट अगर मार्केट में एक ब्रेकआउट मिलता है और 26,000 को बाजार चेस करना चाहता है, ये ब्लू लाइन 26,000 का जो लाइन है ये वाला, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दिया तो समझ जाओ कि नया रिकॉर्ड हाई की तैयारी। ना इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड टॉक्स चल रहा है और एक ट्रेड डील होने की संभावना है, पॉजिटिव वाइब है, बट कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइसेस में हमें एक सेल ऑफ हमें देखने को मिला जो बाजार के लिए एक इंपैक्टफुल होगा। बट कहते हैं ना जब गोल्ड गिरता है तो मार्केट बढ़ता है, जब मार्केट गिरता है तो गोल्ड गिरता है। तो देखो पिछले साल इस पूरे साल में हमने देखा कि मार्केट एक लगभग एक डाउनफॉल ही रहा, प्रॉफिट टेकिंग रहा, एफआई सेल ऑफ रहा और सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को ही बाय कर रहे थे, इसलिए गोल्ड के प्राइसेस बढ़े। इस साल 2025 के एंड से लेके 2026 के मिड तक अगर बाजार में मार्केट ऊपर जाता है तो फिर एक जबरदस्त रैली हमें बाजार में ब्रेकआउट वाला मोमेंटम देखने को मिलेगा। और कोई लोग तो ये भी कह रहा है कि शायद नेक्स्ट संवाद तक 30,000 तक भी शायद हमें निफ्टी देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि 30,000 तक जाता है कि नहीं, बट फिलहाल हम लोग शॉर्टर टाइम पीरियड पे ही एनालाइज कर रहे हैं, तो इस हिसाब से इंट्राडे के चार्ट पे आने से पहले एक और चीज दिखा देता हूं, गोल्डन क्रॉस यहां पे आपको दिख रहा है, गोल्डन क्रॉस जिसका सेंटीमेंट बाय है और बुल व्यू को इंडिकेट कर रहा है, और बेस्ड ऑन दैट मैंने आप लोग कहा भी था कि यहां पे बुल सेंटीमेंट है, बट ब्रेकआउट का कंफर्मेशन चाहिए। अब देखो यहां से एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिला, ये लेवल से एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिला, उसके बाद एक जबरदस्त रैली हमें बाजार में देखने को मिला, नॉन स्टॉप रैली रहा, एक हफ्ते में जबरदस्त रैली हमें बाजार में देखने को मिल गया। इंट्राडे चार्ट के हिसाब से बात करें ना, वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंट्राडे के हिसाब से दिख रहा है आपको यहां पे गोल्डन क्रॉस था, राइट, और उसके बाद देखो जबरदस्त तेजी, यहां पे हल्का सा मार्केट ने 200 EMA का मिन टेस्ट किया, फिर रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ वापस एक सुपर रिवर्सल कर दिया, राइट, और यहां पे जाके थोड़ा सा बाजार में कंसोलिडेशन हो रहा है ऑन हायर लेवल, तो यहां पे थोड़ा हायर लेवल पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेट बाजार कर रहा है, मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूं, ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है। ऑब्वियसली इंट्राडे चार्ट है, आवरली चार्ट के हिसाब से, तो अगर प्रॉफिट बुकिंग करता है तो ये मीन के आसपास अट्रैक्शन होगा, और जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि 25,470 के आसपास आप रफली पकड़ लो, 25,468, राइट, तो बाजार के लिए कल के लिए सबसे पहले जो अट्रैक्शन होगा और इमीडिएट अट्रैक्शन कम सपोर्ट, जो मीन अट्रैक्शन कह सकते हैं आप, मीन अट्रैक्शन और फिर मीन रिवर्सल आप कहना से तो भी सकते हैं, तो ये 25,470 के आसपास है, रफली पकड़ लो तो 25,500 के आसपास तो है राउंड फिगर पे। देखते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट 26,000 को करता है या फिर मीन रिवर्स करता है ना, दोनों तरफ एडवांटेज रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेवल्स का बात करें तो पीसीआर निफ्टी का क्या कहते हैं एक बार वो दिखा देता हूं, 0.98 यहां पे सिग्नल बाई साइड का है, हल्का सा डिप हमें देखने को मिला है डिक्लाइन पे, व्हिच इज गुड बिकॉज ऊपर की तरफ रहेगा तो ओवरबॉट रहेगा और एक सेल सिग्नल हमें वार्निंग मिल जाएगा। फिलहाल बाय सिग्नल है, और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें कॉल साइड और पुट साइड दोनों में, बिकॉज ऑफ मुहूर्त ट्रेडिंग हमने फ्लैट क्लोजिंग किया, तो यहां पे एक सेंटीमेंट बुलिश भी है, कहीं कहीं पे हमें बेयरिश भी देखने को मिला, यहां पे भी कहीं कहीं पे बुल व्यू इंडिकेट करता है, कहीं कहीं पे बेयर व्यू को इंडिकेट कर रहा है, तो ओवरऑल इससे हम लोग कहते हैं कि सेंटीमेंट हमारा यहां पे मिक्स्ड हो गया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द साइडवेज क्लोजिंग मार्केट का सेंटीमेंट मिक्स्ड हुआ है। तो थर्सडे के दिन एक्सपायरी वाला प्रेशर सेंसेक्स पे रहेगा, मार्केट पे इसका प्रेशर देखने को मिलेगा, और काफी लंबे छुट्टी के बाद बाजार में ट्रेडिंग हो रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी अगर बाजार करता है तो हमें सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव जा सकता है। नहीं तो अगर बाजार में एक ब्रेकआउट रैली आता और कहता है कि नहीं बाजार में ब्रेकआउट करना है पूरे अक्टूबर मंथ तक, तो फिर हमें 26,000 की तैयारी करके चलेंगे। चलिए मिड पॉइंट लिख देते हैं एक बार, 25,000
850 को हम लोग एज अ मिड पॉइंट ले लेते हैं, बट जो मेन सपोर्ट साइड, ये आपका सपोर्ट साइड है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास होगा 25,800 के लेवल पे। अगर ये ब्रेक किया तो फिर 25,600 और 25,500 के आसपास एक अट्रैक्शन है। नाउ बेस्ड ऑन द 200 EMA जो आपका अट्रैक्शन है वो आपका ये जोन पे, ठीक है। उसके बाद 25,300 एंड 200 के जोन पे सपोर्ट, उसके बाद 25,000 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। नाउ रेजिस्टेंस साइड का बात करूं तो यहां पे ऑलरेडी 25,900 ज्यादा कुछ खास नहीं, बट मेन जो होगा ना वो होगा ये 26,000 के लेवल पे, ये है मेन रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन। और उसके बाद 26,100 टू 26,200। अब देखो 100 और 200 क्यों दे रहा, बिकॉज कभी कभार ऐसा होता ना बाजार 26 जगह ब्रेकआउट किया, 26,050 का गया और फिर रिजेक्शन लेके 26,000 के नीचे टूट के वापस गिर गया, ये कर सकता है। इसलिए ये 100 इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा और उसके बाद अगर ढंग से ब्रेकआउट मिला तो फिर ये 200 और 300 नया रिकॉर्ड की तैयारी हो जाएगा, नया रिकॉर्ड हाई, ठीक है ना। ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट का मैंने ऑलरेडी कहा था कि आई एम बुलिश, राइट, विथ ए कॉशन वार्निंग। ये मैंने आपको पिछले करीब पूरे के पूरे अक्टूबर महीने से ही कह रहा हूं, स्टार्टिंग ऑफ द डे से बुलिश हूं, बट कॉशन वार्निंग दे रहा था बार बार। क्यों? एक हायर लेवल पे बाजार है, अनसर्टेनिटी ज्यादा है। नाउ कल के लिए थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, अगर बाजार में ब्रेकआउट आया तो ठीक, नहीं तो फिर प्रॉफिट बुकिंग बाजार कर सकता है। तो ये चीज को ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया तो फिर एक ब्रेकआउट रैली देखने को मिलेगा, नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग किया तो जो लेवल्स मैंने मेंशन किए सपोर्ट साइड में वो हमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा। एटलीस्ट ये लेवल ब्रेक किया तो ये लेवल के आसपास एक डाउनफॉल रहेगा, बट ब्रेकआउट अगर किया तो मेन लेवल जो अट्रैक्शन है ना वो यहाँ पे 26,000 जोन पे, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा अट्रैक्ट कर रहा है। देखते हैं कि बाजार में लॉन्ग बिल्ड कितना चलता है, और थोड़ा सा हायर लेवल पे ना रिस्की हो जाता है, इसलिए अनसर्टेनिटी काफी हाई है। सेंटीमेंट कॉल पुट का दोनों का मिक्स्ड सेंटीमेंट इंडिकेट करा, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलिएगा। ट्रेड्स तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल तो जरूर कीजिएगा, बिकॉज वहां पे सारे ट्रेड्स कॉल मिल जाते हैं। बैंक निफ्टी का फटाफट क्विकली एसेस करते हैं। डेली चार्ट और आवरली चार्ट आपको पता ही है, मैंने कहा भी था कि बाजार में यहां से एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और ये आपका एक बना हुआ था हमारा इनवर्स, क्या था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट। इसके हिसाब से हमें मिल गया है ब्रेकआउट और एक ताबड़तोड़ तेजी, आप सकते हैं यहां से एक ताबड़तोड़ तेजी बताने दे दिया। तो ये जो ब्रेकआउट जोन था लगभग 55,500 600 के जोन से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला और अभी 58,000 प्लस पे भी चला गया और 58,500 इज द एक्सपेक्टेड लेवल विच आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर मार्केट, राइट। नाउ थर्सडे के लिए एक चीज देखो, ये यहां पे है ये जो लेवल है ना, ये 98,500 का लेवल यहां पे। अब बाजार में जो मंगलवार को कैंडल बना वो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे डॉजी फॉर्मेशन हुआ है, कैंडल ज्यादा नहीं बट हाँ हल्का सा डॉजी पैटर्न है। अब यहां से बाजार में अगर ब्रेकआउट आता है तो 50,500 का मेरा सपना पूरा होगा, क्योंकि बिकॉज ये पैटर्न के हिसाब से मैंने आपको लास्ट टाइम डायग्राम बना के दिया था कि यहां पे जो लेवल है वो है 53,500 के आसपास आप पकड़ लो और यहां पे ये 56,000 के आसपास आप पकड़ लो, तो दोनों के बीच में 2,500 पॉइंट्स का गैप है। यहां से 2,500 पॉइंट अगर ऐड करते हैं तो फिर हमारा लेवल बनेगा 58,500 का, ठीक है। ये लेवल एक्सपेक्टेड था। नाउ अकॉर्डिंग टू दैट ऑलरेडी ऑलमोस्ट टारगेट डन, राइट, बिकॉज काफी सारे टारगेट्स, जैसे कि ये आपका लंबा टारगेट था, ये छोटा टारगेट था, ये एक और छोटा टारगेट था, वो जो 2 टारगेट हो चुके। अब ये बड़ा वाला टारगेट जो है वो आपका 2,500 पॉइंट के आसपास अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ऐसा नहीं कि 2,500 ही है, अप्रोक्सीमेटली मैं राउंड फिगर करके दे रहा हूं, कम हो सकता है ज्यादा नहीं, बट हाँ ये लेवल के आसपास ऑलरेडी हमें देखने को मिला ताबड़तोड़ तेजी। 2,500 पॉइंट का रैली ऑलरेडी हमें एक अच्छा खासा पॉइंट्स मोमेंटम के हिसाब से देखने को मिल गया, अप्रोक्सीमेटली एक मोमेंटम मिल चुका है। सेंटीमेंट ऑलरेडी कहा था कि यहां से जो हमारा जो गोल्डन क्रॉस है वो बना हुआ था अवाली चार्ट पे। अगर आप अवाली चार्ट देखोगे तो यहां पे भी आपको गोल्डन क्रॉस काफी पहले ही मैंने आपको दिखा दिया था कि गोल्डन क्रॉस है और मार्केट में एक ताबड़तोड़ तेजी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गोल्डन क्रॉस था, राइट, ये जोन पे, और यहां से एक ताबड़तोड़ तेजी बाजार में दे दिया है। नाउ सेंटीमेंट के हिसाब से थोड़ा सा ओवरबॉट बाजार अभी है। नाउ इंट्राडे चार्ट वाइज मैं आपको दिखा देता हूं क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं ओवरबॉट बाजार है। अगर आप गौर से देखोगे ना तो यहां पे हल्का सा ईज ऑफ बाजार कर रहा है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो ये ब्लैक लाइन दिख रहा है ना, ये वाला है, इसे बाजार ने टेस्ट किया, राइट। हाँ, तो जो क्लोजिंग है बाजार का आप देख सकते हैं 58,000 पे लिया है बाजार समहाउ अपने आप को, और हल्का सा फ्लैट क्लोजिंग दिया है, बिकॉज लास्ट में हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था। ये देखिए आप यहाँ पे एक डिक्लाइन देखने को मिला ना, ये लास्ट पे जाके ये वाला, लुक एट दिस, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो
ये जो डिक्लाइन देखने को मिला, उस चक्कर में क्या हुआ कि जो एडजस्टेड क्लोजिंग होता है लास्ट के 30 मिनट्स का, वो आपका 58,000 पर आया, पर हालांकि 58,000 के नीचे है बिकॉज 57,908 पे बाजार बंद हुआ है, बट उसके बाद भी 58,000 पे दिख रहा बिकॉज ऑफ द लास्ट 30 मिनट्स के एडजस्टमेंट के हिसाब से। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। नाउ पीसीआर क्या कहता है वो दिखा देता हूं एक बार आपको। बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.13, राइट, सिग्नल बाई साइड का है, बट ऑब्वियसली कॉशन वार्निंग देना पड़ेगा, किस चीज का, ओवरबॉट है, और इसी का असर हमने देखने को मिलेगा सेल ऑफ का। नाउ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस कॉल साइड पे और पुट साइड है, दोनों तरफ जो सेंटीमेंट है वो मिक्स्ड रहेगा, दोनों तरफ का सेंटीमेंट, तो बी कॉशन। एक और वार्निंग दे देता हूं बिकॉज मार्केट अगर प्रॉफिट टेकिंग करता है, फ्रॉम रिकॉर्ड लेवल हाई पे है, प्रॉफिट टेकिंग करता है, तो हमें और शायद एक सेलिंग प्रेशर गिरावट देखने को मिलेगा। नाउ सेंटीमेंट ओवरऑल बुलिश था, उसका रिजल्ट्स और नतीजा हमें मिल गया है। और अगर मैं यहां पे बैंक निफ्टी के लेवल्स का मेंशन करूं, आप नोट कीजिए 58,000 ये हमारा अगर मिड पॉइंट है, हालांकि बाजार इसके ऊपर स्लाइटली क्लोज हुआ है ऊपर, तो हमारे पास जो अट्रैक्शन होगा 58,200, 58,300, ये दो लेवल के आसपास रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन, और उसके बाद 58,500 के जोन के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा, राइट। इसके बाद अगर ब्रेकआउट किया तो 50,600 एंड सो ऑन हमें देखने को मिलेगा। डाउन साइड में ये आपके रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गए। सपोर्ट का बात करूं तो यहां पे 57,800, 57,600, 57,500, नाउ ये तीन लेवल बैक टू बैक सपोर्ट है। मार्केट अगर प्रॉफिट बुकिंग करता है तो ये बैक टू बैक लेवल को टेस्ट करेगा। अब किसी लेवल से बाजार ने सस्टेन कर लिया और रिवर्स किया तो ठीक, नहीं तो नीचे की तरफ ये लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप की वजह से अट्रैक्शन रहेगा, कीप दैट इन माइंड। ये ब्रेक किया तो फिर प्रॉब्लम, तो समझ जाओ कि बुल रैली का थोड़ा सा ईज ऑफ हमें बाजार में देखने को मिलेगा और मार्केट शायद हमें मीन लेवल तक रिवर्स कर सकता है। नाउ सेंटीमेंट ऑलरेडी मैंने कहा था कि आई एम बुलिश विथ ए कॉशन वार्निंग, राइट, ये आप लोगों को पहले ही बताया था, राइट। और नया रिकॉर्ड हाई बनेगा बाजार में, ये भी बताया था, जो हो चुका है, डन, रिकॉर्ड हाई डन हो चुका है। 58,500 वो लेवल एक्सपेक्टेड अभी भी है, देखते कि मार्केट वो लास्ट टारगेट पूरा करता है या नहीं करता है तो भी कोई दुख नहीं, अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिल गया, ठीक है। नाउ कल के लिए थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बाजार में हो सकता है, सेलिंग प्रेशर रहेगा, तो प्लीज बी केयरफुल बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग मार्केट कर सकता है, प्रॉफिट बुकिंग बाजार कर सकता है बिकॉज हायर लेवल पे है ना, तो लंबा वीकेंड रहा, छुट्टी काफी लंबा चला, 2 दिन छुट्टी रहा बैक टू बैक। मंगलवार को सिर्फ 1 घंटे का ट्रेडिंग था, उसमें हमें हल्का सा सेल ऑफ देखने को ऑलरेडी मिल गया बिकॉज क्या था क्लोजिंग हमारा, ये भले मिड पॉइंट हो बट हमारा जो एक्चुअल क्लोजिंग है वो कहां पे, 57,900, राइट, ये आपका क्लोजिंग हुआ था एक्चुअल वाला, ये एक्चुअल है, और 5800 प्लस जो हुआ है ये आपका एडजस्टेड है, करेक्ट। तो ये हो गया आपका एक्चुअल वर्सेस एडजस्टेड बेस्ड ऑन द लास्ट 30 मिनट्स, ठीक है। नाउ आज के लिए इतना ही, वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।